आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करके सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए अपने लिए प्रार्थना करें। पूरी बातें आपके मन में विचारों में है उसे प्रभु को सौंपें। वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आइए उस ध्यान देखने वाले ध्यान देने वाले परमेश्वर की तरफ अपने मन को अपने विचारों को लाए और परमेश्वर से कहें परमेश्वर मेरी मदद कर कि आज मैं अपने शरीर से नहीं प्रभु आत्मा और सच्चाई से तुझे पुकारने वाला करूँ, तेरी स्तुति करने वाला करूँ प्रभु, इसकी मेरी मदद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू
परिस्थितियों पे नहीं, अपने हालातों पे नहीं, उस परमेश्वर पे भरोसा करने का चुनाव करें जो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। अनेक गीत गाकर परमेश्वर के आगे अपने मन को याद किया दे कि तू परमेश्वर पे भरोसा कर और उसी की शक्ति, उसी की सामर्थ्य से अपने आप को खड़ा रख। आइए परमेश्वर के आगे निवेदन के रूप में इस विनती को करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक समय हम विरोधी थे लेकिन आपने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से प्रभु हमें बचाकर अपने पक्ष में लाकर खड़ा किया है। आज मदद मांगते हैं प्रभु, आज जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां, जो भी लोग पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियां, जो भी संघर्ष पिता आज हमारे विरोध में खड़े हैं पिता, आज उन सभी को हम यीशु के नाम से हटने की विनती करते हैं। आज प्रभु आप ही का वचन कहता है कि आप हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। आज हमें निरंतर प्रभु आपकी बातों में, आपकी इच्छा में बने रहकर हर एक विरोध का सामना करने में मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि प्रभु आपका वचन कहता है आप जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है पिता। आज वो सामर्थ्य प्रभु अपने लोगों को आप दीजिए जिससे वो परिस्थितियों पर जयवंत होकर आपके नाम की जय जयकार करने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में, ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आज आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाते हैं और परमेश्वर की आराधना करेंगे।
सुरक्षा देने के लिए पिता। Yes. हर एक शैतान की योजना से हमें बचा के रखने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you. आपका वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। Oh yes. आज हम सबकी प्रभु सहायता कीजिए कि हम में से हर एक व्यक्ति आज आपके वचन की अधीनता में आज अपने आप को लाने वाला बने। जहाँ जहाँ प्रभु हमने वचन की अधीनता तोड़कर शैतान को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में, अपने फाइनेंस में काम करने का मौका दिया है पिता, आज उस क्षेत्र से अपने मन को बदलने में, जैसा आपने कहा मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। Yes. आज प्रभु न केवल इस कलीसिया के लिए, प्रभु हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता, जो प्रभु आज आपके राज्य में जुड़े हैं पिता, परमेश्वर मन बदलने में मदद कीजिए पिता। Yes. ताकि स्वर्ग के राज्य की भरपूरी का अनुभव, स्वर्ग की आशीषों का अनुभव हर एक जीवन ले पाए पिता परमेश्वर। इसमें हर एक जीवन की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमेशा हमें प्रभु इस बात का आश्वासन दिया है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को लेकर आएंगी। Yes. आज उस भलाइयों को जीवतों की इस भूमि में देखने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। Yes. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सच्चे जीवित पिता। आइए सभी परमेश्वर को महिमा दें, विश्वास से उसे पुकारें और अपनी परिस्थितियों में काम करने का मौका दें, अपने जीवनों में काम करने का मौका दें, अपने परिवारों में काम करने का मौका दें। इस समय
जैसे आपके बेटे ने आपकी इच्छा पूरी की और आपके नाम को ऊंचा किया। आपका वचन कहता है आपने उसे सब नामों से ऊंचा नाम दिया। आज प्रभु अपनी इच्छा पूरी करके जो हम अपने ही विनाश में अपने ही नाम को डुबोते चले जा रहे हैं, आज उन आदतों से, उन चाहतों से हमारा छुटकारा कीजिए। आज हमें से हर एक को आपकी चाहत में और आपकी आदतों में बढ़ने में मदद कीजिए। आपकी आदत जो हमेशा प्रार्थना करने की थी, आपकी आदत जो हमेशा पिता के वचन को सुनने की थी, आपकी आदत जो हमेशा अपने पिता के नाम को ऊंचा रखने की थी। जैसा आपने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आज हमें भी अपने भेजने बुलाने वाले की इच्छा को, की चाहत को पूरा करने में मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ लोगों अपने अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। अब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं जो 12 साल से छोटे हैं तो वो संडे स्कूल हमारा बाहर पार्क में होता है, बेटी सीमा है, तो बच्चों को लेके जाएंगे। अगर आप ठीक समझते हैं तो अपने बच्चों को इनके साथ भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगी कि 11:30 तक 10:30 बजे तक सॉरी आप वापस आ जाए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। आपने जो नए हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, आपके बच्चे सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे, तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वहाँ बच्चों को थोड़े से गेम्स कराए जाएंगे, कहानी सुनाई जाएगी, तो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आइए समय प्रार्थना के लिए सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर आज हमारे बीच में है और आज परमेश्वर जो हमारा बोलने वाला परमेश्वर है और कहता है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनेगी। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए तैयार कीजिए। प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से आज मेरे विचारों में शांति कीजिए। प्रभु आज मेरे मन को आपके वचनों पे केंद्रित होने वाला मन बनने वाला बन सके। एक अच्छी भूमि की नाई परमेश्वर आज मेरे मन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनाई है, ताकि प्रभु जब आपका वचन आए तो मेरे मन की गहराइयों तक, मेरे विचारों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके। और अच्छी भूमि जैसे एक बीज को अपने अंदर ग्रहण करती है और उसे फलवंत करती है, आज मेरे मन में आज वो फलवंत होने वाला माहौल, आज वो फलवंत होने वाला प्रभु स्वभाव आज मेरे मन में दीजिए। प्रभु आज मैं सिर्फ आपके वचनों को सुनने वाला नहीं, आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है वैसे करने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं अधिक देने वाले परमेश्वर हैं। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर जीवन जो प्रभु यहाँ मौजूद है आप उनको छुइए और प्रभु आज हर बीमारी को हटाइए परमेश्वर, हर प्रभु चिंताओं को हटाइए, हर प्रभु असुरक्षा की भावनाओं को हटाइए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दुखों से आज प्रभु छुटकारा कीजिए परमेश्वर। आज हर दबाव से, हर प्रभु आज वो प्रेशर से प्रभु उनका छुटकारा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु आपकी उपस्थिति में ये सारे आज प्रभु शांति पाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं आप जो हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन जो है विश्वास के बारे में देखने जा रहे हैं। और आज परमेश्वर का वचन, इससे पहले कि हम देखें, आज मैं बेटे गैरिस से एक काम करने को जो मैंने उसको बोला है वो बोलूँगा। आपको एक चीज दी जाएगी जिसको आपको थामे रहना है, क्योंकि आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए इस चीज को अपने हाथों में रखना और उसको समझना वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो विश्वास के बारे में बात करता है, आप जाके बात कीजिए। आज हम परमेश्वर का वचन जो विश्वास के बारे में बात करता है,
वो हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही हम विश्वास के बारे में, विश्वास से देखना, विश्वास से सोचना और विश्वास से चलना, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या 3 चीजें सीखनी है? विश्वास से देखना, विश्वास से सोचना और विश्वास से चलना। और ये तीनों बातें हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन में कहता है, बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना असंभव है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम में विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आज हम कलीसिया में आ गए, जल्दी उठे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने एक अच्छा काम किया। आज अगर आप पूरा दशमांश देते हैं, हर्ष से दान देते हैं, आज धन्यवाद हो, आपने अच्छा काम किया। आज अगर आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं और मिशन फेथ प्लेज के लिए अपने पैसों को देते हैं, अच्छा काम करते हैं। आज आप आपको जब कहा जाता है, आप में से जब प्रार्थना के लिए आगे आए, आप आगे आते हैं, अच्छा काम करते हैं। जब वचन के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, अच्छा काम करते हैं। ये सारे अच्छे काम हैं, लेकिन अगर इनमें विश्वास नहीं है तो इन सभी कामों से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आज आप कितने भी मसाले डाल दें, कितना भी तेल डाल दें, अगर नमक ना डालें तो जैसे सब्जी में स्वाद नहीं आता, वैसे ही परमेश्वर को बिना विश्वास के जीवनों को खुशी नहीं देता। आज अगर जो कुछ हम कर रहे हैं वो विश्वास से नहीं है, तो परमेश्वर का वचन यहां तक कहता है, जो विश्वास से नहीं है वो क्या है? पाप है। अगर हम आज कर रहे हैं, हम कलीसिया में आ गए, विश्वास नहीं किया, तो आज वो भी पाप है। आज अगर हम दान और विश्वास देते हैं, विश्वास नहीं करते, वो भी पाप है। आज हम सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, विश्वास नहीं करते, तो वो सब पाप में माना जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। और आज मत्ती 17 अध्याय 15 वचन में एक इंसिडेंट देखेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे कि विश्वास का होना कितना जरूरी है। मत्ती 17 अध्याय 15 वचन, एक पिता अपने बेटे को यीशु मसीह के पास ले आया। यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, तो उसके चेलों के पास ले आया और चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जो मिर्गी आता है, जिसको बार बार सीजर जिसको बोलते हैं, वो आता है, उसको ठीक कर दो। और यहाँ से हम शुरू करते हैं मत्ती 17 अध्याय 15 वचन, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको मेरे चेलों के पास लाया था और वे उसे अच्छा कर सके, नहीं कर सके, नहीं कर सके। तब यीशु ने उन्हें घूरता, किसको घूरता? चेलों को घूरता और दुष्ट आत्मा उसमें से निकाला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अभी चेलों ने क्या किया? 19 वचन कहता है, चेलों ने एकांत में आकर यीशु से पूछा, हम इसे क्यों नहीं निकालते? है ना? सबके सामने पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। यीशु के पास प्राइवेटली आकर क्या पूछते हैं? हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? और यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने उनसे कहा 20 में, अपने विश्वास की कमी की वजह से। किसकी वजह से? अपने विश्वास की कमी की वजह से तुम उसको नहीं निकाल सकते।
और अभी वो जो आपको दिया गया है उसको उठाकर देखिए। यदि तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, राई के दाने के बराबर है, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सरक कर चला जा, तो वो क्या करेगा, चला जाएगा। हमें लगता है हमें बहुत पहाड़ जैसा बड़ा विश्वास चाहिए। यीशु कहता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, तो तुम इस पहाड़ को कहोगे यहां से हट कर वहां चला जा, दूर हो जा, अपने आप को समंदर में फेंक दे, और ऐसा हो जाएगा। आज कितना बड़ा विश्वास चाहिए। अगर आप ठीक से पकड़ोगे तो आप देख भी नहीं पाओगे, आपको हथेली में लेकर फिर देखना पड़ेगा। कितना बड़ा विश्वास चाहिए, राई के दाने के बराबर। इसका मतलब क्या है कि हमारा इससे भी छोटा विश्वास। किसी ने पहाड़ हटाया अभी तक? इसका मतलब हमारा विश्वास इससे भी छोटा है। और आज हम कहते हैं हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता, हमारे जीवन में काम नहीं होता, हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, चंगाई नहीं कर रहा है, छुटकारा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, और वो हट जाएगा। आज राई का दाना जिसे आज हम हाथ में पकड़कर नहीं देख सकते, उतना छोटा विश्वास चाहिए। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 का 1 अध्याय हमें विश्वास की डेफिनेशन, परिभाषा कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस बात के लिए मैं आशा करता हूं परमेश्वर मेरे लिए करेगा, उसका निश्चय है कि परमेश्वर वो करेगा। और जो चीजें मैंने देखी नहीं है उस पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो चीजें लेके आएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वो करेगा। दो बातें हैं, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, भरोसा कि परमेश्वर करेगा, और अनदेखी वस्तु जो मेरी आज आंखें नहीं देख पा रही है, उसका सबूत है कि परमेश्वर वो करेगा। आज परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसने बिना देखे भरोसा किया। जब थोमा ने बोला जब तक मैं यीशु को देख नहीं लूंगा, उसके हाथों में जो कीड़े जड़ी थी उसमें अपना हाथ डाल के नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। यीशु ने एक बात कही, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और देखकर तो हर एक विश्वास करते नहीं करते, देखी हुई चीजों का कौन इनकार कर सकता, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को विश्वास करना वो विश्वास है। नूह ने जब विश्वास किया तब तक बारिश की एक बूंद कभी भी पृथ्वी पे नहीं आई थी, क्योंकि जमीन से वचन कहता है पानी कोहरा उठता था और पूरी जमीन को सिंचाई कर देता था। एक बूंद बारिश की नहीं आई थी, और उसने विश्वास किया और जहाज बनाया और कहा परमेश्वर ने कहा है 40 दिन 40 रात बारिश होगी और पूरी पृथ्वी जल से भर जाएगी, जब तक कि एक बूंद बारिश की आकाश से नीचे नहीं गिरी। उसने विश्वास से जहाज बनाया। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा तू अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने देश को छोड़ और वहां जा जो भूमि जो देश मैं तुझे देने को। उसने वो देश देखा था? नहीं देखा। उसने अनदेखे चीजों के लिए परमेश्वर पे विश्वास किया। और रोमियो का 10 अध्याय 17 वचन कहता है कहां से विश्वास आता है? विश्वास सुनने से आता है, लेकिन हर गहरे गहरे नत्थु की बात सुनने से नहीं आता है। विश्वास किससे सुनने से आता है?
सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, विश्वास परमेश्वर की इच्छा जानने से शुरू होता है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर तू क्या चाहता है? मैं बीमार हूं, परमेश्वर तू क्या चाहता है? ठीक है, क्या तू चाहता है कि ये बीमारी मृत्यु की हो? क्या तू चाहता है कि तू चंगाई के द्वारा, चमत्कार के द्वारा मेरा छुटकारा करके गवाही देखने के लिए इस बीमारी को उपयोग करना चाहता? जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में? परमेश्वर आज क्या मुझे नौकरी करने की जरूरत है? क्या मुझे बाहर जाकर कुछ और कमाने की जरूरत है? क्या मुझे सेविंग्स करने की जरूरत है? क्या मुझे अपने खर्चे कम करने की जरूरत है? क्या मुझे दशमांश में ईमानदार होने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर तेरी इच्छा जो कहेगी वो उससे विश्वास आता है। आज विश्वास शुरू कहां से होता है? परमेश्वर की इच्छा जानने से। क्या चाहता है परमेश्वर आपकी? अगर आप वो कर रहे हो तो आप विश्वास से चल रहे हो। अगर आप कहोगे परमेश्वर कह रहा है दशमांश में ईमानदार हो जा, अरे इससे कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मुझे नहीं लगता इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। परमेश्वर कहता है माफी दे और तू चंगा हो जाएगा। माफी देने से कैसे मैं ठीक हो जाऊं? मेरी प्रॉब्लम तो शरीर की, मेरी प्रॉब्लम तो इस अंग की है, मेरी प्रॉब्लम तो इसकी है, माफी देने से कैसे ठीक हो जाऊं? आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, समझना है कि परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या आज मैं इधर उधर भागता हूं? ये परमेश्वर की इच्छा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है सुबह उठना व्यर्थ है, रात को लेट सोना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को मीठी नींद की आशीष देता है। आज हम सुबह उठकर, रात को लेट सोकर, ओवर टाइम करकर, सातों दिन काम करकर भी अपनी जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें परमेश्वर से पूछना है परमेश्वर क्या इच्छा है। और याकूब 2:17 कहता है विश्वास सिर्फ कर्मों सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। क्या परमेश्वर विश्वास? मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझसे बात कर दी, प्रभु मुझे चंगाई देगा, लेकिन जो प्रभु कहता है वो नहीं करते हैं। प्रभु ने मुझे बात कर दी, विश्वास कर रहा हूं, किस बात पे विश्वास है आप? परमेश्वर ने कहा पूरा दशमांश ला, हम कहते हैं हम तो विश्वास नहीं करते और कहते हैं परमेश्वर ने बोला है मुझे कर्जों से छुटकारा देगा। जब परमेश्वर कहता है वो पूरी बात समझना और वो काम करना जो परमेश्वर कह रहा है, वो विश्वास का चिन्ह। विश्वास का चिन्ह क्या है? कैसे आप कहेंगे मैं विश्वासी हूं? कैसे मैं कहूंगा मैं विश्वासी हूं? क्या आपने परमेश्वर ने जो कहा वो किया या नहीं किया? क्या परमेश्वर ने जो आपको करने को बोला था वो आपने किया या नहीं किया? आपका विश्वास का प्रमाण क्या है? जो परमेश्वर ने बोला था वो आपने किया या नहीं किया? आज हो सकता है सालों पहले परमेश्वर ने आपको बोला इसको माफ कर दे, मैं तुझे चंगाई दूंगा, दशमांश में ईमानदार हो गया, मैं तुझे कर्जों से मुक्ति दूंगा। आज परमेश्वर ने कहा इसको जाके सुसमाचार प्रचार कर, मैं उसको चंगाई दूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा, और हमने वो किया ही नहीं। और हम तो विश्वासी, परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है। कैसा वायदा? परमेश्वर हमेशा मनुष्य को कुछ काम सौंप कर एक वायदा करता है, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। आज बहुत आसान है कूदने लगता, परमेश्वर ने मुझे वायदा किया ये देगा, लेकिन बहुत मुश्किल है वो करना जो परमेश्वर ने आपको करने को बोला। आज विश्वास कैसे प्रकट होता है? विश्वास कार्यों से प्रकट होता है। विश्वास जो परमेश्वर ने आपको बोला है उस आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। मैं विश्वासी। कौन सी बात का विश्वास किया? क्या परमेश्वर ने कहा था जो आपने माना, और कौन सा काम दिखाता है कि आपने माना? ठीक है, आज हम सभी के सभी नौकरी करने जाते हैं,
काम करने जाते हैं कि नहीं जाते? क्या विश्वास से जाते हैं कि अगर मैं पूरे महीने काम करूंगा तो मंथ के एंड में क्या होगा? सैलरी मिलेगी, है ना? विश्वास से जाते हैं ना? सुबह उठ जाते हैं, टाइम से तैयार हो जाते हैं और अपना आप को तैयार करके टाइम पे पहुंच जाते हैं। क्या विश्वास के साथ कि मुझे मंथ पूरा होने पे एक तनख्वाह मिलेगी। आज जो बिजनेस करते हैं, क्या विश्वास से बिजनेस करते हैं कि मैं जाके दुकान पे, शॉप पे या अपने काम पे जाऊंगा, लोग आकर मुझसे चीजें खरीदेंगे, मेरी सेवा लेंगे और उसके बदले में मुझे पैसा देंगे। ठीक है, आज हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, बादल से आसमान काला हो रहा है, हम क्या करते हैं? अपने आप को छाता या रेनकोट लाकर सुरक्षित करते हैं। विश्वास है ये सारे। आपका नौकरी पे जाना विश्वास है, आपका काम करना विश्वास है, आपका समय से अपने आप को उठाना विश्वास है, बादलों को देखकर अपने आप को छाता या रेनकोट ले लेना वो विश्वास है, सारा विश्वास है। कैसे पता चला? आपने कुछ काम किया, है ना? विश्वास हमेशा कामों से प्रकट होता है। आप क्या विश्वास करते हो? वो आपके कामों से प्रकट होता है। अगर मैं छाता लेता हूं, मुझे विश्वास है बारिश आएगी और मैं भीगना नहीं चाहता, है ना? और आज हमें ये समझना है कि हर काम अगर हम संसार का विश्वास से करते हैं तो कैसे प्रभु में सिर्फ बोलने से मैं विश्वास करता हूं चल जाए, कैसे चलेगा? काम करना, वो करना जो परमेश्वर ने आपको बोला है वो जरूरी है। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन हमने कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास परमेश्वर की इच्छा से शुरू होता है। अगर कर्मों सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। विश्वास बातों से नहीं कार्यों से दिखता है। किससे दिखता है? कुछ लोग बातें करने बहुत अच्छी, प्रभु ने मुझे बात कर दी, प्रभु ने मुझे वायदा कर दिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया, प्रभु ने मुझे ये कह दिया, करना कुछ भी नहीं है। क्या वो विश्वासी है? क्या वो विश्वासी है? क्या हम विश्वासी है? प्रभु ने हमसे बात कर ली, हमने कुछ नहीं किया, क्या हम विश्वासी है? जी नहीं। विश्वास वो होता है जो कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। विश्वास बातों से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है ना? परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में सामर्थ का है। कुछ करके दिखाओ अगर विश्वास करते हो। क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो, वो जरूरी है। इब्रानियों 11 अध्याय 33 वचन कहता है विश्वास के द्वारा क्या किया लोगों ने? विश्वास के द्वारा क्या किया? राज्य जीते। राज्य जीते कब जाते हैं? जब अपने देश से निकलकर दूसरों से लड़ाई करने जाते हैं, इस आशा के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी जय होगी। आज हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, हार नहीं मानते, घुटने नहीं देते, दे नहीं देते, मैं तो पाप के बगैर बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। ऐसा विश्वासी नहीं होता है। आज क्या करते हैं? वो राज्य जीते विश्वास के द्वारा, धर्म के काम किए, परमेश्वर ने जो बोला था वो किया, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीरता दिखाई, विदोषियों की फौजों को मार दिया। सब में विश्वास में कार्य शामिल है ना? ये भी बैठा नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, सुबह से शाम मैं विश्वास करता हूँ, है ना? उन्होंने कार्य किए। अगर 11 अध्याय देखिए, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया विश्वास के द्वारा। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कहीं ने ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और बांधे जाने और
गेट में पढ़ने के द्वारा परखे गए, विश्वास कार्यों से दिखा है। आज विश्वास जो कार्यों से नहीं दिखता, वो विश्वास मरा हुआ है ना। संसार के तरीके से ही चलना, संसार जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना। ये गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूंगा, ये मारपीट कर रहा है तो मैं भी मारपीट करूंगा, वो जा रहा है गलत चीजों में तो मैं भी चला जाऊंगा, वो नशे में जा रहा है तो मैं भी चला जाऊंगा। ये विश्वास नहीं, भेड़ चाल, बेवकूफी, संसार के साथ संसार के तरीके से चलना और कहना हम तो बहुत बड़े विश्वासी हैं, ये समझदारी नहीं। आज विश्वास कार्यों के द्वारा दिखता है। आज परमेश्वर का वचन विश्वास करने के वालों के लिए क्या वायदा करता है, आइए हम देखते हैं। मरकुस 9 अध्याय 23 वचन, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, जिस पिता ने परमेश्वर यीशु के पास वो अपना लड़का लाया, उसने कहा तेरे चेले तो इसको ठीक ना कर पाए, अगर तू कर सकता है तो तू कर दे। तो यीशु ने क्या कहा, यदि तू कर सकता है, क्या मतलब है? परमेश्वर तू अगर समस्या सॉल्व कर सकता है, इन सारों ने तो मना कर दिया, ये सारे डॉक्टर ने तो मना कर दिया तू ठीक नहीं हो सकता, ये सारों ने तो मना कर दिया तेरा फाइनेंस बिगड़ गया है, तू कर्जों में से बाहर नहीं आ सकता, इन सारों ने, ये सारे तो बोल रहे हैं तेरा कोई आशा नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे में कुछ भी नहीं है, तेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सारों ने बोल दिया। अभी हम बोलते प्रभु तू अगर कुछ कर सकता है तो कर दे। प्रभु बोलता है कैसा विश्वास है, तू कर सकता है का मतलब क्या है? तू विश्वास करता है या नहीं करता? और क्या कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या संभव है? सब कुछ। क्या मरे हुए में से हम लोगों को उठा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है संभव है, अगर आप विश्वास करते हैं। क्या आपकी चंगाई, क्या आपका परिवार का छुटकारा संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप विश्वास करोगे तो संभव। क्या आपका कर्जों से छुटकारा संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। आज विश्वास की कोई लिमिट नहीं, विश्वास से आप क्या नहीं कर सकते उसका कोई अंत ही नहीं। विश्वास की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। विश्वास हमें वो सब कुछ दिला सकता है जिसके सपने हमारी आंखें देखती है, जिसके सपनों में हम अपने दिमागों से खोए रहते हैं। आज वो सब कुछ विश्वास आपको दिला सकता है, लेकिन विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास के कार्य से विश्वास दिखता है, बोलने से नहीं। ठीक है। और आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं अगर मुझ में और आप में विश्वास है। आज हम देखेंगे एक औरत को जिसको परमेश्वर के सेवक ने कुछ करने को बोला और उसकी समस्या बहुत ही मुश्किल थी। उसका पति परमेश्वर का सेवक था, मर गया और उसने कर्जा लिया था और कर्जदार आकर उसके दोनों बेटों को गुलाम बनाकर, पुराने समय में क्या होता था, यदि पिता ने कर्ज नहीं चुकाया तो जो भी लड़के या लड़कियां हैं उसको वो गुलामी में ले जाएंगे और उनसे वो मुफ्त में काम करवाएंगे जब तक तुम पिता का कर्ज चुका नहीं दे। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में एक औरत परमेश्वर के सेवक के पास आई और आइए देखते हैं क्या हुआ और क्या उसने विश्वास किया कि नहीं किया। दूसरा राजा 4 अध्याय, आज हम 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़े। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन ऊपर दिया हुआ है। आप साथ साथ पढ़ सकते हैं अगर बाई चांस आप बाइबल में से नहीं निकाल पाए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की
दुहाई देकर कहा, एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का सेवक है, और उसको दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए ले जाए। क्या प्रॉब्लम थी? उसका पति मर गया, 2 बेटे थे, और जिसने उसके पति को कर्ज दिया था वो कह रहा है मैं दोनों बेटों को लेकर अपना गुलाम बना। ठीक है, आज मुझे नहीं पता कितने लाखों में कर्ज होगा उसका, जो दोनों बेटों को ले जाना चाहता। ठीक है, क्योंकि तब भी जब भी इंसान को बेचा जाता था तो पुराने नियम में हम देखे या नए नियम में देखे तो 20 चांदी के सिक्के एक मनुष्य की कीमत होती है। आज चांदी बहुत महंगा हो गया, लेकिन 20 चांदी के सिक्के एक मनुष्य की कीमत होती थी, और 20 चांदी के सिक्के मेरे हिसाब से 2 या उस समय के साथ 20 लाख हो, और 2 का मतलब 40 लाख का कर्ज था। कौन चुकाएगा? क्या उसके लिए कोई आशा है? कोई आशा है? कौन आज आपको 40 लाख का कर्ज चुकाने में मदद करे? कोई आशा है? आपके बच्चे, आपका परिवार सारे गुलामी में चले जाएंगे और कोई कर्ज नहीं चुकाएगा। आज कल कोई किसी का कर्ज नहीं चुकाता, अपने में ही फंसे हुए होते हैं, दूसरों को क्या मदद करे, है ना? तो आज ऐसी समस्या में वो किसके पास आई? परमेश्वर के सेवक के पास, और कहा परमेश्वर मेरे दोनों बेटे हमेशा के लिए गुलामी में चले जाएंगे। और उस परमेश्वर के सेवक ने उसको कहा, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में क्या है? 1 हांडी तेल। ठीक है, हांडी का मतलब एक मिट्टी के बर्तन, जिसको हम एक घड़ा सा बोलते हैं, उतना तेल मेरे पास बचा है। और परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना ला। ठीक है, उसने उसको बोला जाके जितने पड़ोसी है उसके पास जितने भी बर्तन है सारे बर्तन मांग के ले आना और थोड़े बर्तन नहीं लाना। ठीक है, चलो आपसे सवाल पूछता हूं, आपको अगर ये बोला जाए आप इसी परिस्थिति में हैं, आप पे 40 लाख का कर्ज है और आपके पास एक मटका भरकर तेल है, और आपको कहा जाता है सारे पड़ोसियों में जाकर सारों से खाली बर्तन मांग के आओ, कितने ही पड़ोसियों के पास कितने बर्तन मांगो? कोई जवाब दे सकता है? कितने पड़ोसी आपको देंगे और आप कितने बर्तन इकट्ठा कर लोगे? क्या लगता है आपको? कोई एक अमाउंट बता सकता है? 10, 20, 50, 100? किसको लगता है 100 से ज्यादा बर्तन इकट्ठा कर लेगा? 20, 30, 40? क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको पता नहीं था बर्तन मंगवा क्यों रहा है। ठीक है, आज परमेश्वर पूरी योजना नहीं बता, और परमेश्वर कहता है चमत्कार होगा, तू जाके एक काम कर, जितने भी पड़ोसियों से बर्तन मांग सकती है उतने बर्तन मांग के ले आ। और उसके बाद क्या कहा? फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद करके उन सभी बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उससे पास से चली गई। ठीक है, अभी विश्वास शुरू कहां होता है? परमेश्वर ने आपको योजना बता दी, आप कर्जों में डूबे हुए हो, 40 लाख का कर्ज है, आपके पास एक बर्तन, एक हांडी या एक डब्बा तेल के सिवा घर में कुछ नहीं बचा है, और परमेश्वर आपको कहता
है जा जाके पड़ोसियों से जितने हो सके बर्तन मांग के ला। विश्वास यहां से शुरू होता है। परमेश्वर ने आपको योजना बता दी, जाके बर्तन ले आना, तब दरवाजा बंद करना और बर्तन में ऑयल डालते रहना। और जब तब उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, तब बेटो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। वचन कहता है 4 का 6, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास और एक बर्तन लेके आ। और बेटों ने क्या कहा, अभी और बर्तन नहीं है। और जैसे ही उन्होंने कहा और बर्तन नहीं है, क्या हुआ, तेल बहना रुक गया। और तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को क्या बताया, सारे बर्तन भर गए जितने हम लाए थे। और तब उसने कहा जा इस तेल को बेचकर अपना कर्ज चुका ले और जो रह जाए उससे तू अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर ले। उसको अगर ये पहले से पता होता कि तेल तभी रुकेगा जब तक बर्तन, खाली बर्तन भरे नहीं जाते, वो कितने बर्तन लाते? आप कितने बर्तन लाते? आज एक एग्जाम्पल देता हूं, वो शायद इतने बर्तन लाई होगी, पहला पिक्चर शायद इतने बर्तन लाई होगी और ये शायद 50 या 60 बर्तन, जैसे आप सभी ने कहा, इतने बर्तन ले आई और परमेश्वर ने उस सारे बर्तनों को तेल से भर दिया। लेकिन अगर उसको पता होता कि परमेश्वर की योजना ये है कि मुझे तेल बेच कर मेरा कर्ज चुकाना है, मेरे बच्चे के भविष्य की पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए, इसी से पैसे से फाइनेंस करना है, तो वो शायद और बर्तन ला सकती थी। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, शायद वो इतने बर्तन ले आती, ला सकती थी कि नहीं ला सकती, है ना। और अगर उसको पूरा पता होता तो एलीशा से बोलती मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का टाइम दे दे, मैं सिर्फ बर्तन ही बर्तन लेते आऊंगी। कुम्हार को ऑर्डर दे दूंगी 1000 बर्तन बना, मैं 1000 बर्तन तुझे 3 दिन के बाद पैसे दूंगी। क्या कुम्हार बना देता? बना देता। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? नहीं। क्या वो विश्वास से चली? विश्वास से चली। उसने जाके जितने बर्तन बटोर पाई थी बटोर लिया और तेल भरती गई, विश्वास से चली। लेकिन क्या वो विश्वास काफी था? क्या वो विश्वास इतना बड़ा था कि वो आराम से अपने बच्चों, अपने नाती पोतों के लिए भी प्रॉपर्टी छोड़ जाए? क्या इतना विश्वास था? विश्वास काफी नहीं। अगर उसको पता होता इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है तो शायद और ये शायद 100 बर्तन होंगे, नेक्स्ट में शायद 200 बर्तन का ऑर्डर देकर, 500 बर्तन का ऑर्डर देकर, 1000 बर्तन का ऑर्डर देकर आसपास के सारे कुम्हारों के पास ऑर्डर दिया थी और बोलती मेरे घर को बर्तनों से भर दो। करती कि नहीं करती? अगर आपको पता चले कि आपके घर में जितना तेल है, परमेश्वर कह रहा है जा बर्तन ले, कितने बर्तन ला पाएंगे आज? कितना विश्वास कर पाएंगे? सारे विश्वास करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, कोई 10 लाएगा, कोई 20 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 100 लाएगा। लेकिन चमत्कार कब खत्म हुआ? जब आखिरी खाली बर्तन भर गया, तब चमत्कार खत्म। क्या परमेश्वर चाहता था वो 50 बर्तन लाए? क्या परमेश्वर चाहता?
क्या परमेश्वर चाहता तो वो 100 बर्तन लाए? क्या परमेश्वर चाहता तो वो 500 बर्तन लाए? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे विश्वास के हाथ में दे दिया। तो जितने बर्तन लाएगी उतने सारे के सारे मैं ऑयल से भर दूंगा और उसको बेचकर तू, तेरा परिवार, तेरे बेटे, तेरा सब कुछ निपट जाएगा। और उसने शायद इतने बर्तन नहीं ला पाए जितने आज हम सोच पा रहे हैं। आज क्यों ये जरूरी है? आज पता है परमेश्वर हजारों आज्ञा देता है, हजारों बातें बोले, और हम एक में भी अविश्वास दिखाते हैं या विश्वास कम दिखाते हैं कि परमेश्वर दशमांश देने से तू मुझे अपरंपार आशीषों की बारिश करेगा। वचन कहता है इतना कि मेरे घर में जगह नहीं होगी रखने की। और मैंने आशीषों को देखा। आज जब मैं पुणे में था तो एक भाई जो विश्वास करने लगे यीशु में, मैंने उनको बोला दशमांश पूरा देकर आपके घर में हर एक चीज की इतनी बहुतायत हो जाएगी कि आपका घर छोटा पड़ेगा और आप सोचोगे बड़ा घर होता तो मैं और चीजें ला सकता था। 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उनको हर एक चीज डबल कर दी। और मैं सोच रहा था परमेश्वर, मैंने जब बोला था तो आशीषों की बात की थी, लेकिन हर एक आशीषों की बात की थी। उनके घर में 2 वॉशिंग मशीन हो गए, 2 फ्रिज हो गए, 2 डबल पलंग हो गए, बकरियां उनकी परमेश्वर ने डबल कर दी, वो बकरी पालन का काम करते थे। परमेश्वर ने सब कुछ डबल कर दिया जब वो दशमांश में ईमानदार रहे। और मैंने सोचा परमेश्वर, और फिर कहते मेरे पास आकर कहने लगे परमेश्वर सच में ईमानदार है, मेरे पास अभी घर छोटा पड़ रहा है क्योंकि अभी भी चीजें मिल रही है लेकिन मेरे पास घर में जगह नहीं। आज परमेश्वर कभी भी वायदों में कंजूसी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है आप और मैं विश्वास से चले। इतना बड़ा विश्वास, फिर से वो दाना उठाकर देख सकते हैं, इतना बड़ा विश्वास। आज परमेश्वर कभी भी लिमिट नहीं रखता कि आपके जीवन के द्वारा कितना बड़ा काम करेगा। वो आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए हम लास्ट वचन देखेंगे जब परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 54 अध्याय 2 वचन, और यहीं पे इसके बाद हम रोकेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर, खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं और तेरा वंश जाति जाति का और राज्य राज्य का अधिकार हो जाए। क्या परमेश्वर ने साइज बताया तंबू का? कितने तंबू पड़ेगा? रस्सियों का साइज बताया परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है? आप जितना भी परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर वो सारी बातों को आशीष से भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपना मुंह खोल और मैं उससे भली बातों से आशीषों से भर दूंगा। आज हम विश्वास से चलना वो हमारा काम है। आज मेरी आशीष कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, वो मेरा विश्वास तय करता है, मेरी आज्ञाकारिता तय करता है। मेरा ब्रेक थ्रू, मेरा छुटकारा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो मेरा विश्वास तय करेगा। आपका छुटकारा कितना बड़ा है, आपकी आशीष कितनी बड़ी है, आपकी चंगाई कितनी बड़ी है, आपकी दवाई कितनी बड़ी है, आपका परमेश्वर से प्राप्त करना कितना बड़ा है, वो आपका विश्वास तय करेगा। और परमेश्वर कहता है जाओ जाके सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? खाली
जीवनों को लाओ, मैं उसे भर दूंगा। कितने जीवन लाने हैं परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया। कितने जीवनों में परमेश्वर छुटकारा करेगा परमेश्वर ने नहीं बताया। जितने हम लाएंगे परमेश्वर सभी के जीवनों में काम करेगा। आज विश्वास क्या है? हम कितनों को लाएंगे, हम कितनों को डिसाइड करेगा, हम कितनों को सुसमाचार प्रचार कर पाते हैं, हम कितना करते हैं, ये परमेश्वर ने हमारे चुनाव पे छोड़ दिया। लेकिन जितना बड़ा आज्ञाकारिता, जितना बड़ा विश्वास, उतना ही बड़ा प्रतिफल। अगर वो औरत 1000 बर्तन लाई होती तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हजारों बर्तनों को भरकर उसके पूरी जाति कुल, उसके 7 पीढ़ियों को आशीष कर देगा। आज आप कितनी आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो आपके नहीं, आपके बच्चों के नहीं, उनके बच्चों तक वो आशीषें जा सकती है। जितनी आज्ञाकारिता में आप चलते, जितना विश्वास आप करें, जितना बड़ा आपका विश्वास, उतना ही बड़ा प्रतिफल। आज कहां से शुरू होता है विश्वास? देखने से। उस औरत ने वो देखा कि मेरे छुटकारे का एक ही रास्ता है। कौन है? परमेश्वर का सेवक। वो किसी और के पास नहीं। परमेश्वर ही मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा सकता है। लोगों के पास नहीं भागी, परमेश्वर के पास गई। परमेश्वर ने उसको योजना दी। परमेश्वर के सेवक ने उसको बोला, जा जाके खाली बर्तन इकट्ठा कर और दरवाजा बंद करके चमत्कार करना शुरू कर। आज हमारी निजी प्रार्थना है हमारे चमत्कारों। आज भागने से, सभाओं में भागने से चमत्कार नहीं होता। यहां भागो, वहां भागो, इधर वहां चले जाओ, उधर चले जाओ, उससे चमत्कार नहीं होता। बंद दरवाजे के पीछे परमेश्वर चमत्कार करता है। इतना बड़ा चमत्कार कि आपकी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपकी पीढ़ियां तक आशीष हो जाए। इतना बड़ा चमत्कार। लेकिन क्या हम विश्वास का कदम उठा पाएंगे? क्या हम विश्वास से देख पाते हैं कि ये परमेश्वर की बात मानने से मैं, मेरे बच्चे, मेरी आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाएगी, कर्जों से छूट जाएगी, बंधन से छूट जाएगी, गुलामी से छूट जाएगी, पापों से छूट जाएगी, अगर मैं विश्वास करूं। आज विश्वास, आशीष सिर्फ विश्वास करने वाले के लिए नहीं लाता। नूह ने विश्वास किया, आशीष किसको मिली? पूरे परिवार को। अब्राहम ने विश्वास किया, आशीष पूरे परिवार को, जातियों को। आज सिर्फ आपका विश्वास आपके जीवनों को ही आशीषित नहीं करता है। ये बहुत छोटी सोच है आपकी। परमेश्वर बहुत बड़ा सोच के बैठा है। परमेश्वर ने सोच रखा है, जितने बर्तन लाएगी मैं भर दूंगा, जितने जीवन लाएगी मैं उसे छुटकारा दूंगा, जितने जीवन ये लाएगी, सुसमाचार प्रचार देगा, शिक्षा देगा, उतने जीवनों को मैं आत्मा से भर दूंगा। आज हम कितने लाएंगे ये हमारे परमेश्वर ने छोड़ दिया। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था और हम सोच रहे थे लोग कम हो रहे हैं, हमें छोटे स्थान में भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा अपने तंबुओं को बड़ा कर। और जब लोग कम हो रहे हो और परमेश्वर के तंबुओं को बड़ा कर, तो ये विश्वास ही हो सकता है। आज विश्वास देखी हुई चीजों से विपरीत चलता है। हम सोचते हैं हम 10-12 लोग हैं, आसानी से 50 गज की कोई भी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन विश्वास क्या कहता है? तो अपने तंबू को बड़ा, परमेश्वर भरेगा। आज सोचना कि परमेश्वर जो बढ़ती लाने वाला है, हमें और जगह चाहिए होगी, और घर चाहिए होंगे, और सेवकाई की लाइफ ग्रुप चाहिए होंगे, और सुसमाचार प्रचारक चाहिए होंगे, और सेवा करने वाले चाहिए होंगे, और सुसमाचार परमेश्वर का वचन सिखाने वाले चाहिए होंगे। परमेश्वर बड़ा करने की बात करता है, परमेश्वर कभी घटाने की बात नहीं करता। और इसलिए आज विश्वास है अनदेखी वस्तुओं पे भरोसा करना, जो परमेश्वर कहता है वो करना। आज मुझे नहीं पता परमेश्वर आपको क्या कहना है,
किस बात के लिए विश्वास करना चाहते हैं? लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करोगे तो आपका छुटकारा पक्का है, आपकी चमत्कार पक्का है, आपकी आशीष पक्का है, आपकी कर्जों से छुटकारा पक्का है, आपकी चंगाई पक्की है अगर आप परमेश्वर की बातों पे वचनों पे विश्वास करोगे। आज देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं कीजिए, सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। डॉक्टर ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सबने बोल दिया तेरा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा। परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप कह पाएंगे परमेश्वर आज उस राय के दाने के समान मेरा विश्वास बढ़ने में सहायता कर। प्रभु मैं इतना छोटा विश्वास लेकर तेरे पास आज देखी हुई बातों पे विश्वास ना करके प्रभु तू जो कहता है, तू मुझे जो कहने को बोल रहा है मैं वो करूंगा परमेश्वर, और मैं तेरे से छुटकारा पाऊंगा, तेरे से चंगाई पाऊंगा, तेरे से आशीष पाऊंगा, तेरे से जो प्रभु तू वायदा कर रहा है वो है। छोटे बर्तन कम बर्तन नहीं लाऊंगा, कम आशीष नहीं चाहिए प्रभु। आज मैं पूरी आज्ञाकारिता पूरी बातें मानूंगा। परमेश्वर जो तू कह रहा है उसको पूरा पूरा करूंगा, और परमेश्वर तूने कहा है तू भर देगा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अपने आप अविश्वास के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर से कहे प्रभु आज मेरे विश्वास को राय के दाने से बड़ा करने में, आज प्रभु आज्ञा पालन को बढ़ाने में, परमेश्वर आज तेरे वचनों पे चलने में प्रभु, तेरे वायदे पे चलने में प्रभु, तुझ पर विश्वास करने में, तुझ पर भरोसा करने में प्रभु आज सहायता करो। आज देखी हुई बातों पे नहीं, सुनी हुई बातों पे नहीं परमेश्वर, इन्होंने ये बोल दिया उन्होंने वो बोल दिया नहीं। आज परमेश्वर जो तू बोल रहा है परमेश्वर मैं वो करना चाहता हूँ। परमेश्वर आज यीशु मसीह तेरा वचन जो कह रहा है वो मैं करूंगा परमेश्वर। आज तेरी आज्ञा मानूंगा प्रभु, और तुझसे मैं छुटकारा पाऊंगा। जैसे उस औरत ने शायद इतने बर्तन नहीं लाई, लेकिन मैं प्रभु और बर्तन लाऊंगा परमेश्वर, इतने कि प्रभु उसके भरने से मेरे जीवन की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियां, सारे कर्ज हट जाए परमेश्वर। आज मैं उस लेवल तक प्रभु तेरी आज्ञा मानूंगा परमेश्वर। आज परमेश्वर जिन जिन बातों के लिए आपसे बात कर रहा है आज परमेश्वर से समर्पण करें। परमेश्वर से कहे प्रभु आज मुझे प्रभु विश्वास से देखने में सहायता कर, विश्वास से सोचने में बहुत सहायता कर, विश्वास से काम करने में सहायता कर प्रभु। आज मैं सिर्फ बातें करने वाला विश्वासी ना बनूं परमेश्वर। आज मैं प्रभु अपने विश्वास को अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रभु आज सुसमाचार प्रचार के द्वारा, अपने दान और दशवांश के द्वारा प्रभु, आज प्रभु विश्वास के हर वो कार्य के द्वारा जो तू मुझे कहता है वो मैं प्रकट करने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज हर्ष से तुझे देने वाला बन सकूं प्रभु। आज जो तू मान रहा है प्रभु मैं वो दे सकता हूं परमेश्वर। आज मेरा काम बर्तनों को लाना है परमेश्वर, तेरा काम तेल को बढ़ाकर उन सभी बर्तनों को भर देना है परमेश्वर। आज मैं अपने काम में ईमानदार रहूंगा प्रभु, ताकि तेरे महान चमत्कार को, तेरे महान छुटकारे को देखने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से कहे जो परमेश्वर ने आपको विश्वास करने के लिए कहा है उस पर विश्वास कीजिए। आज वचन के अलग विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर लौट आइए। आज आपका छुटकारा, कर्जों से मुक्ति, आज आशीषें, चंगाइयां सब कुछ परमेश्वर करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, जब आप विश्वास करोगे। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर से कहें प्रभु आज मेरे विश्वास को बढ़ा दो, आज मेरी आज्ञाकारिता को बढ़ा दो। आज पास अर्चना हमारी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में, आराधना में। परमेश्वर की इस वचन के अनुसार आज हम विश्वास करने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवन देकर परमेश्वर के नाम से आपके मदद मांगते हैं। यस लॉर्ड। आज
आज जो भी बातों ने प्रभु हमारे विश्वास को कमजोर किया, हमारी आज्ञाकारिता को कमजोर किया पिता, आप वो सारी बातें जानने वाले परमेश्वर हैं पिता। Yes, Father God. आज हमारे मनों में आपके लिए विश्वास है, ये भी आप देखने वाले परमेश्वर है पिता। आज हम इस विश्वास को बढ़ाने के लिए आज जो मदद हमें चाहिए, जो अनुग्रह हमें चाहिए प्रभु, जो सहायता हमें चाहिए, जो देखने वाली आंखें चाहिए प्रभु जी, जो सुनने वाले कान चाहिए पिता परमेश्वर, जो चलने की हिम्मत चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, आज उस विश्वास से सुनना, विश्वास से चलना, विश्वास से देखना आप हमें सिखाए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, कलीसिया को, और जिन जिन बातों के द्वारा आपने आज कलीसिया से बात की है पिता, वो सारी बातें आप इनके हाथों में सौंपती हूँ पिता, क्योंकि आपने खुद कहा जिस कार्य को आप शुरू करते हैं आप ईमानदार हैं उसे पूरा करने में पिता परमेश्वर। आज हमें प्रभु से विश्वास योग्यता के लिए भी आप पर आंखें लगाने में मदद कीजिए पिता। आपने कहा विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करता हूँ पिता। आज हमें फिर से नए तरीके से आप पर विश्वास करने में और सब कुछ जो आप हमारे लिए करेंगे वो देखने में मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को, कलीसिया को, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप इस समय बैठ सकते हैं। वीडियो फैमिली सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन में जुड़े हुए अपने भाई बहनों का भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।